बाकी सब्जेक्ट में कितना सिलेबस कंप्लीट हो रखा है बेटा? डेली चलता है क्लास? यस मैम, चलती है। ओके ओके, आधी क्लास में स्किप हो जाती कभी कभी। अच्छा अच्छा। ओके, 1 मीन्स 4 डिजिट्स में 1 मीन्स प्योर एल्यूमिनियम है, नो प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड। 50 मीन्स 100 था, सो 99.50% प्योर एल्यूमिनियम है। इसमें देखो 99.90 100 था ना, तो 99.90 प्योर एल्यूमिनियम है। सो बाय 4 नंबर्स एल्यूमिनियम अलॉयज आर रिप्रेजेंटेड। सेकंड है, तो फॉर्म सेकंड में क्या है, सेकंड एंड थर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम ये है। इसमें जो फर्स्ट एक्स है, सेकंड एक्स है ना, सेकंड एंड थर्ड, ये कितना अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम अवेलेबल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। फोर्थ है प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब ट्यूब्स है, वायर्स है, रॉड फॉर्म है, वो फॉर्म्स रिप्रेजेंट करने के लिए। ये कास्ट एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीका से बीच में डॉट रख के यूज करते हैं, कास्टिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, एल्यूमिनियम कास्टिंग। टेम्पर डेसिग्नेशन है, टेम्पर डेसिग्नेशन मीन्स FOHTW, ये लेटर्स साथ में रखेगा। मेटल्स के जो एल्यूमिनियम अलॉयड 4 नंबर के बाद कोई लेटर रहेगा, FOHTW, यानी 1 लेटर विल बी अवेलेबल। उसका मतलब क्या होती है टेम्पर डेसिग्नेशन? F मीन्स एज फैब्रिकेटेड, तुम कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया है उसी के हिसाब से तुम उस मेटल को यूज कर रहे हो। उसमें कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग या कोई भी मेथड से जो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद है, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन टू दैट मेटल, नॉट गिवन। तो फैब्रिकेटेड कंडीशन में अगर वेल्डिंग किया, कास्टिंग किया, कोल्ड वर्किंग किया, हैमरिंग करके बनाया, तो उसको एज इट इज तुम यूज कर रहे हो ना, इट इज फैब्रिकेटेड कंडीशन में अगर एफ लेटर है तो। नेक्स्ट अगर वो है 4 नंबर के बाद, एल्यूमिनियम के 4 नंबर्स के बाद वो टर्म है, इस मीन्स अनहील्ड कंडीशन, मतलब तुमने उस एल्यूमिनियम अलॉयज को अनीलिंग प्रोसेस की, ट्रीटमेंट प्रोसेस अनीलिंग कंडक्ट किया है, तो इसका मतलब ये है। नेक्स्ट एच है, एच मीन्स स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग carried out by cold working method for wrought products only। wrought aluminium alloys को स्ट्रेन हार्डनिंग करते हैं, तो अगर स्ट्रेन हार्डनिंग किया है तो मेटल डेसिग्नेशन में एच टर्म रहेगा। टी रहेगा तो हीट ट्रीटमेंट गिवन, ये टर्म होती है। डब्ल्यू रखे तो solution treated only, solution treatment is given। so any one letters will be available metals को, aluminum alloys को designate करने के लिए। नेक्स्ट कॉपर एंड कॉपर अलॉयज है। कॉपर रेडिश ब्राउन कलर में होती है, बहुत सारा यूटेंसिल्स वगैरह कॉपर से बनाई जाती है। तो फर्स्ट प्रोड्यूस इन 4000 ईयर्स के बिफोर प्रोड्यूस किया है। प्रॉपर्टीज है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड गुड करोशन रेसिस्टेंट, करोशन नहीं लगती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी ज्यादा है, एंड इजीली प्रोसेस्ड, कोई भी शेप्स बेंडिंग करके हम बना सकते हैं। यूसेस हैं कॉपर कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्प्रिंग्स में, कार्ट्रिज में, प्लम्बिंग, हीट एक्सचेंजर पे, मरीन इक्विपमेंट्स में, इतना सारा एप्लीकेशंस में कॉपर यूज किया जाती है। कॉमन अलॉयस है कॉपर को, वो कॉपर के साथ ब्रास, ब्रॉन्ज, बेरिलियम, कॉपर, ये क्लासिफिकेशन आती है। इफ वी ऐड जिंक, टिन, तो उसको बेरिलियम, तो वो उसका नाम चेंज हो जाती है, कॉपर अलॉयस का ब्रास कहते हैं। ब्रॉन्ज मेजर एलिमेंट है तो कॉपर लगेगा। ब्रास में भी कॉपर अलॉय है, ब्रास आल्सो ये कॉपर अलॉय, वेर कॉपर 60% होती है, जिंक 40% रहेगा। ब्रॉन्ज में 30% टिन रहेगा।
बेरिलियम में 20% बेरिलियम रखेगा, बट ऑल आर कॉपर एलॉयज। ओके, सो जिंक टिन वगैरह ऐड करके कॉपर एलॉय से बनाई जाती है। नेक्स्ट बेयरिंग मेटल्स। बेयरिंग मेटल्स है, बेयरिंग्स के ये देखो, रोलर बेयरिंग है, बॉल बेयरिंग है, दिस वन इज बुश बेयरिंग। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेयरिंग्स ऑल आर मेड फ्रॉम द बेयरिंग मेटल्स। बेयरिंग मेटल्स का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है वो हम देखेंगे। मोस्टली बेयरिंग मेटल्स बेयरिंग मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होती है। इसमें जो बियरिंग्स हैं क्रोम स्टील से, क्रोमियम कंटेंट विल बी अवेलेबल, स्टील आल्सो विल बी अवेलेबल है। रोलर बॉल टैपर्ड रोलर बेयरिंग्स आर मेड ऑफ दिस मेटल, बेयरिंग स्टील से एंड कॉपर से भी बनाई जाती है। दिस मटेरियल हैज एक्सलेंट वियर रेसिस्टेंट कैपेसिटी, मतलब इसमें स्क्रैचिंग नहीं कर पाएंगे। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें जो एग्जाम में, बीटी एग्जाम में राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बेयरिंग मेटल्स ये पूछते हैं। मतलब बेयरिंग मेटल्स कौन सा मटेरियल से बनाई जाती है, उसको वो है 4 मार्क क्वेश्चन या 10 मार्क क्वेश्चन में आएगा, इंपॉर्टेंट है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बेयरिंग मेटल्स। सो ये है क्रोम स्टील से भी बनाते हैं, एक्सेलेंट वियर रेसिस्टेंट इज अवेलेबल, मतलब स्क्रैच नहीं कर सकता है। रॉकवेल हार्डनेस है 64 HRC होती है हार्डनेस वैल्यू। बेयरिंग्स मेड ऑफ क्रोम स्टील कैन फंक्शन एट टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर बेयरिंग मशीन रोटेट होती है, जो टेम्परेचर बढ़ती है तो वो अप टू 120 डिग्री सेल्सियस तक विथस्टैंड करेगा। एंड अपॉन हीट ट्रीटमेंट, अगर सेम बेयरिंग को हीट ट्रीटमेंट किया है तो इवन 220 डिग्री सेल्सियस तक भी हायर टेम्परेचर को बेयरिंग्स विल विथस्टैंड, खराब नहीं होती है बेयरिंग। However, one disadvantage of chrome steel bearing is low chromium content that makes them prone to corrosion. अगर chromium कम परसेंटेज हो गया तो corrosion स्टार्ट होने का चांसेस है, ये कह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील, ये स्टेनलेस स्टील भी बियरिंग्स को बनाने में यूज होती है। स्टेनलेस स्टील bearings have higher chromium content, कितना, up to 18%, that makes them superior to जो ऊपर कैटेगरी है ना 50 to 100 in terms of corrosion resistant. They can function at temperature as high as 250 डिग्री सेल्सियस तक भी यूज कर सकता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम 18% है, बट आर लो इन हार्डनेस, हार्डनेस वैल्यू बहुत कम होती है, एंड ओवरऑल लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। इन एडिशन टू हैविंग हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी कम है, हार्डनेस वैल्यू कम है, बट करोशन नहीं लगेगा, हायर टेम्परेचर को विथस्टैंड करेगा। ये है स्टेनलेस स्टील विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेयरिंग। ये वी आर टॉकिंग अबाउट बेयरिंग मेटल्स, बेयरिंग मेटल्स। नेक्स्ट बेयरिंग मेटल है, ये AISI है, हाई करोशन स्टेनलेस स्टील है, हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील है, कार्बन परसेंटेज इसमें ज्यादा रखेगा। यूज्ड इन रोलिंग कॉन्टैक्ट, रोलर बियरिंग्स में ये यूज होती है। इट इज ब्रॉडली यूटिलाइज्ड इन करोसिव एनवायरनमेंट एंड इन एप्लीकेशन where corrosion resistant is more important than load capacity, such as instrument ball bearing, मतलब जैसे salty atmosphere है, शिप मैरीन एनवायरनमेंट में है तो वहां पर रोलर बियरिंग यूज करते हैं। ये AISI कार्बन जिसमें ज्यादा हो उसको यूज करते हैं। अदर मेटालिक मटेरियल्स यूज्ड इन बियरिंग्स इंक्लूड बैबिड मेटल, तो बैबिड मेटल भी बियरिंग बनाने में काम आती है। बैबिट मेटल टिन बेस्ड भी होती है, लेड बेस्ड भी होती है। सो ब्रॉन्ज, कॉपर, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम अलॉय, सिल्वर, दीज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग बियरिंग्स। ओके, जो फर्स्ट 3 हैं मोस्टली यूज होती हैं, ये सब कभी कभी बियरिंग्स इस मेटल से भी बनाई जाती हैं। ये बैबिट मेटल क्या होती है? बैबिटिंग मीन्स coating of a metal surface, casting or wearing with the babbitt metal.
मतलब कोटिंग करते हैं विद दिस मेटल which is essentially a different material from that which is being coated. मतलब कोटिंग, एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल का कोटिंग देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैबिटिंग. ये बैबिट और बैबिट मेटल इज one of any number of metal alloys used to protect from the galling of metallic surface. अगर मेटालिक सरफेस को प्रोटेक्ट करना है, जो मेन मेटालिक सरफेस को, उसके ऊपर दूसरा मेटल को कोटिंग दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैबिटिंग. The purpose of babbiting is to protect the metallic bearing surface through the use of a sacrificial layer of babbit. उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग देते हैं so that basic metal, जो उसके नीचे वाला मेटल है, वो सेफ रहे. बैबिटिंग इज ऑफ हाई वैल्यू फॉर प्रिवेंशन ऑफ गैलिंग, मतलब जो करोशन होने से बचाता है मेटल्स को. द प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर a wide range of metal components across virtually all industries that have a need to protect and ensure the lifespan. जो मेटल का लाइफ स्पैन बढ़ाना हो, उस मेटल्स को बैबिटिंग करते हैं. ये 2 मार्क क्वेश्चंस में आएगा बेटा. बैबिट मेटल, व्हाट इज बैबिट मेटल? लो मेल्टिंग अलॉयस, जो लो मेल्टिंग पॉइंट होती है उसको लो मेल्टिंग अलॉयस कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ लेड, जिंक, टिन. ये तीनों में लो मेल्टिंग मेटल्स कहते हैं. लेड है, पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं. हाई डेंसिटी, ज्यादा भारी होती है. रेसिस्टेंस टू करोशन, करोशन नहीं लगती है. सॉफ्टनेस, लो स्ट्रेंथ, गुड डक्टिलिटी, वर्केबिलिटी. ये प्रॉपर्टीज की वजह से तुमने देखा होगा जो ब्रॉन्ज मेटल्स वगैरह जो चोले कुलचे बनाते हैं ना, उस चोले कुलचे के जो एक बर्तन में बनाते हैं, वो बाहर तो ब्रॉन्ज मेटल ही है, बट उसके अंदर है लेड कोटिंग देते हैं. क्यों? वो है करोशन रेसिस्टेंट. जो फूड उसके अंदर बनाते हैं ना, तो वो उसका जो ब्रॉन्ज का मेटालिक आयंस है फूड में मिक्स नहीं होगा अगर लेड से कोटिंग देते हैं तो इसलिए लेड कोटिंग देते हैं. जो वो कौन सा छोले कुलचा जो बड़ा सा बर्तन है ब्रॉन्ज का, उसके अंदर लेड कोटिंग करते हैं. अलॉइंग इट विद एंटीमनी, उसके लेड को एंटीमनी के साथ भी अलॉइंग कर सकता है. एंड टिन भी ऐड कर सकता है. मेक इट यूजेबल इन पाइपिंग, पाइप्स वगैरह, लेड पाइप्स, कोलैप्सिबल ट्यूबिंग, bearing alloys, cable sheathing, roofing, lead acid storage batteries. जो बैटरीज के अंदर लेड का कंपोनेंट, लेड प्लेट्स होते हैं, उसमें भी काम आती है. बहुत ज्यादा यूज होती है लेड का. ऑल्सो यूज्ड फॉर डैम्पिंग साउंड एंड वाइब्रेशन. साउंड प्रूफ का जो कोई मेटल्स बनाना हो उसमें लेड ऐड करते हैं, वाइब्रेशन को कम करने के लिए. रेडिएशन शील्डिंग, अगेन एक्सरेस, कोई लैब से एक्सरे रिलीज हो रही है तो बीच में लेड को रख देते हैं, मेटालिक कोटिंग दे देते हैं. अम्यूनिशन, अम्यूनिशन मीन्स जो वो जो मिलिट्री वगैरह में यूज करते हैं ना, इक्विपमेंट, उसमें यूज होती है. एज वेट्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में भी वेट फॉर्म में भी यूज करते हैं, इंक्रीज करने के लिए, वेट को इंक्रीज करने के लिए. बट ये, हाँ, ये तो गलत है, ये सेंटेंस गलत है. सोर्स मिनरल इज गैलेना. ये है कहाँ से मिलती है? ये इसका वोर है, मतलब बेस है, गैलेना से यूज मिलती है. कहाँ से मिलता है उसका एग्जाम्पल. नेक्स्ट जिंक. जिंक है, ब्लूइश व्हाइट इन कलर में होती है. फोर्थ मेटल है, यूटिलाइज्ड इन मेटल इंडस्ट्री. बहुत पुराना जमाना से यूज करते हैं जिंक को. गैल्वेनाइजिंग करने में, आयरन को, स्टील शीट को गैल्वेनाइजिंग करने के लिए जिंक यूज करते हैं, स्टील शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए. वायर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. तो एल्यूमिनियम के साथ, कॉपर के साथ, मैग्नीशियम के साथ जिंक को ऐड करते हैं 1%, 2%. सो अलाइंग एलिमेंट, इट इज यूज्ड एज अलाइंग एलिमेंट. जिंक बेस्ड अलॉयस में यूज्ड फॉर मेकिंग फ्यूल पंप. जो फ्यूल पंप ऑटोमोबाइल्स में होती है, वो फ्यूल इंजेक्टर
बनाने में जिंक को ऐड करते हैं। ग्रिल्स फॉर ऑटोमोबाइल, कंपोनेंट्स ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेस, किचन इक्विपमेंट, बहुत सारा यूजेस होती है जिंक का। यूज्ड इन सुपर प्लास्टिक अलॉयस में भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, सोर्स मटेरियल है जिंक सल्फाइड, और जिंक सल्फाइड से जिंक मिलते हैं। नेक्स्ट इज टिन। टिन है एसन में रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वरी व्हाइट कलर है, बहुत पुराना 15th सेंचुरी से अवेलेबल है। यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग, टिन शीट्स। ओके, जो हम कोका कोला वगैरह पीते हैं कैन में, वो है टिन कैन है। टिन कोटिंग मतलब वो स्टील सीटी है। जो कैन हम जूस पीते हैं उस कैन तो स्टील का है बना है, बट अंदर कोटिंग होती है, दैट इज मेड ऑफ टिन कोटिंग। ओके, इसमें लो shear strength is available. Unalloyed tin is used in lining material for water distillation plant. जो पानी वगैरह प्यूरिफिकेशन करते हैं, वाटर प्लांट है, उसमें अंदर का कोटिंग है जो प्योर टिन से बनाई जाती है। इट इज अ पॉइजन, मतलब पॉइजन लेस मेटल है, तो टिन को कोटिंग करते हैं। सो ये टिन को हम ऐसा अलॉइंग एलिमेंट कॉपर, एंटीमनी, लेड, टाइटेनियम, जिर्कोनियम के साथ ऐड कर सकता है। कैन बी यूज्ड इन जर्नल बैरिंग मटेरियल, बैरिंग मैन्युफैक्चरिंग में भी टिन को हम यूज कर सकते हैं। ओके, बस इससे हमारी जो नॉन फेरस मटेरियल है कंप्लीट हो रही है। अभी इसमें किसी को कुछ डाउट है बेटा? एनी डाउट? हेलो, आर यू देयर गौरव? यस मैम। हाँ, डाउट है, कुछ डाउट है बेटा? नो मैम। ओके, देन शैल आई कंक्लूड द क्लास? यस मैम। ओके, अगर कुछ डाउट नहीं है तो मैं कंप्लीट कर देती हूँ। जो गूगल फॉर्म है तो उसको गूगल फॉर्म में अटेंडेंस सेंड कर देना। ओके, आई एम एंडिंग द क्लास। हाँ, आई एम एंडिंग द क्लास, प्लीज अटेंडेंस फॉर्म फिल कर दो।